तीसरी बात, आसाराम बापू ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी की सत्ता को मिटा के रख दूंगा। मैं कहती हूं कि कोई संत ऐसा नहीं बोलता और आसाराम बापू कभी ऐसा नहीं बोले, ये मुझे मालूम है। इसलिए मैं चाहूंगी आज तक और बाकी जो अन्य मीडिया चैनल यहाँ मौजूद हैं, समय और जो भी मौजूद हैं, और आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप एक दिखाइए तो कि वो मुंह हो और वही आवाज हो, ये तो दिखाइए आप पहले। मुंह अलग आ रहा है, आवाज अलग आ रही है और एंकर बोल रहा है, ये तो बहुत अधर्म है। और बापू ने 4 करोड़ लोगों को नेकी के रास्ते पे लगाया है, तो ये जो 4 करोड़ लोग आज नेकी के रास्ते पे लगे हैं, हम उसी की आवाज बंद कर दें जिसने इन लोगों को लगाया है रास्ते पे। तो इन 3 तथ्यों की जानकारी तो कर लें हम पहले ठीक से कि क्या बापू ने ये कहा कि मैं नरेंद्र मोदी की सत्ता को मिटा दूंगा। उनकी आवाज हो, उन्हीं का लिप मूवमेंट हो, उन्हीं का चेहरा हो, एंकर और रिपोर्टर बोल रहा है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर क्या वजह कि मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं? अब इस वजह को मैं क्यों पढ़ूं, इसकी एनालिसिस मैं क्यों करूं? मैंने तो 3 बातें कह दी और मैंने सार्वजनिक अपील कर दी कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इन 3 बातों के ऊपर गौर करें और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इन 3 बातों पर गौर करें कि जब संतों पर अत्याचार होता था तो हम कहते थे कांग्रेस के लोग करते हैं या वामपंथी करते हैं। आज अगर भाजपा पर ही आरोप लगे तो हम तो हिंदू हितों की रक्षा की बात करते हैं, और अगर हिंदू हितों की रक्षा करने वाले दल के ऊपर ही आरोप लगने लग जाए तो फिर हिंदू समाज कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे पर जाएगा, किसका नहीं देखेगा। और इसलिए इसके बात मात्र इतनी है कि ये 3 तथ्यों पर गौर किया जाना चाहिए और मुझे यकीन है कि आप इन 3 तथ्यों को चाहे इधर उधर की बात बोले ना दिखाएं, क्योंकि ये भी एक चक्कर है कि आरोप लगाने में सारे चैनल, लेकिन सफाई पेश करने के लिए एक ही भी कोई सामने आता है। आप सबको मौका दीजिए ना, आप दोनों पक्षों को बोलने का मौका दीजिए। जब आरोप लगाए गए हैं तो आरोपों का जवाब देने का मौका भी उसी चैनल को देना चाहिए। मैं मुझे नहीं मालूम आपके चैनल के बारे में, लेकिन मैं मुझे मौका मिल गया इसलिए मैं कह रही हूँ सबको, आप उनको भी बोलने का मौका दीजिए ना, आप सुनिए ना फिर उनकी भी बात को। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हिंदू हित की बात है, हिंदू नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अब कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये तथ्य जो है ना वो गौर करें, ये 3 को नरेंद्र मोदी भी गौर करें और बीजेपी के नेता भी। इन 3, मैं तो बीजेपी में अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं अडवाणी जी को मिली थी और मैंने उनको ये बात कही थी। मैंने उनको, कि वो स्वयं गांधीनगर से सांसद भी हैं, मैंने उनको कहा था कि ये 3 तथ्यों पर आप गौर करिए। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने कहे। पहला, अगर उस आश्रम में ही बालकों की हत्या हुई थी तो उनके शव पीछे नहीं फेंके जाते, बहुत दूर फेंके जाते। दूसरा, जो जमीनें हैं उनके कागज तो देखे जाएं कि वो जमीनें सरकारी जमीनें हड़पी गई हैं या किसी से वो जमीनें खरीदी गई हैं। और तीसरा, क्या बापू ने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी की सत्ता मिटा दूंगा, इसका कोई जीवंत प्रमाण है क्या? इन 3 बातों पर गौर तो किया जाए। बिना 3 बातों पर गौर किए हम एक हवा में बह जाएं और जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है हिंदू समाज को ध्वस्त कर देने का, हम ही गलती से उस षड्यंत्र में भागीदार हो जाएं, ये अच्छा नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे में आप समझाने के लिए क्या बीजेपी? ना, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई समझाने की एजेंसी खोल रखी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं मानती कि भटक गए हैं कि नहीं भटक गए हैं, इसमें आप मुझको मत ले जाइए। मेरे को तो एक ही तथ्य में ले जाइए कि एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है जो कि काम कर रही है, और वो संस्था एक ऐसी संस्था है जो लोगों की बुराइयां छुड़ा रही है। लोगों को देखिए, वो कोई कल्ट नहीं है। एक तो होता है ना जिनकी रहस्यमय गतिविधियां होती हैं, वो कल्ट होते हैं। जो कल्ट होते हैं, जिनकी रहस्यमय गतिविधियां होती हैं, ऐसा बापू की कोई संस्था नहीं। जो है सब खुला हो रहा है, भजन होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, साधना होती है, कोई रहस्यमय कल्ट नहीं है। इनकी स्पष्ट गतिविधियां हैं कि वो लोगों की बुराइयां छुड़ा रहे हैं, और इसमें बहुत गरीब वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये गौ सेवा में लगते हैं। मैंने एक बार 20 बैल छुड़ाए थे, बहुत सुंदर जवान बैल जा रहे थे कटने के लिए। मैंने ट्रक पकड़ा, रोका, बैल छुड़ाए, नीचे उतारे, और मैं चिंता में पड़ गई कि इन बैलों का क्या होगा। ये बात है धार के पास की, मध्य प्रदेश के। तो आसपास के गांव के लोग आ गए, बोले हमें दे दीजिए, हम बचा लेंगे। मैंने कहा आप, मैं विश्वास कैसे करूं? उन्होंने कहा हम सब आसाराम बापू के शिष्य हैं, हमारे हम आसाराम बापू के शिष्य, हम एक एक बैल को ले जाएंगे। जो लोग इस प्रकार से काम में लगे हो समाज के, और श्री श्री रविशंकर हो, आसाराम बापू जी हो या बाबा रामदेव हो, इनके तो काम में हमें सहयोगी बनना चाहिए। और अगर कहीं कोई टेक्निकल चूक हो रही है उनको बताई जानी चाहिए। बापू ने ये नहीं कहा कि मेरी जांच मत करो। अच्छा, मुझे आप खुद बताइए, आप में से कोई भी बताए, आपके ऊपर किसी ने आरोप लगाया कि आपने उसको मारने की चेष्टा की, तो वो आप उसके ऊपर हमला कैसे करवाएंगे? फिर
क्योंकि पुष्टि हो जाएगी कि आपने ही किया। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग भटक गए हैं कि नहीं भटक गए हैं, मैं कहूंगी कि 3-4 तथ्य हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए, और बिना इन पर गौर किए अगर हम गहराई में नहीं जाएंगे तो हम कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र में गलती से भागीदार होकर के ट्रैप हो जाएंगे उसमें, और उसके परिणाम होंगे वो हमसे ही संभाले नहीं समझेंगे। इससे हटकर एक सवाल है, आपकी बीजेपी में। अरे तुम कहाँ बाबा, तेरे को क्या हो गया है? उमा जी, यहाँ ये बात अलग क्यों हटे, यहीं बैठे बाबा। उमा जी, गुजरात सरकार से आपको किसी भी तरीके से बात हुई है? नहीं, मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई। मैंने अडवाणी जी से जरूर बात की थी, लेकिन आपसे अच्छा माध्यम कौन हो सकता है? नरेंद्र भाई, मेरा मोटा भाई, उसको मैं कहूंगी कि 3 तथ्यों पर गौर करो। जमीनें जो खरीदी गई या नहीं, बापू के पास प्रमाण है कि जमीनें खरीदी गई हैं, आज जिन पे की कहा जा रहा है कि वो तोड़े जाएंगे। दूसरी बात, क्या जिसने ये कहा है कि मेरे ऊपर हमला हुआ, क्या वाकई उसके ऊपर हमला हुआ है? उसने खुद पे ही थोड़ा सा छर्रा वर्रा चलवा लिया है झूठा आरोप लगाने के लिए? और तीसरा, अगर बच्चों की हत्या आश्रम में हुई तो आश्रम के पीछे उनके शव नहीं फेंके जा सकते, फिर वो 5-10 किलोमीटर की दूरी पर होते, ठीक आश्रम के पीछे क्यों फेंकेगा वही व्यक्ति जिसने एक कृत्य किया है? इन चीजों की गहराई में जाएंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और बापू ने, चौथी बात, बापू ने कभी भी कहीं भी, मैं कहती हूँ कि नहीं कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी की सत्ता मिटा दूंगा। ये भड़काने वाले लोग हैं, बीच के लोग हैं, ये मंत्रा जैसा काम करते हैं, लेकिन अंत में लात भी मंत्रा के कुबर पर ही पड़ेगी, आप ध्यान रखिए। उमा जी, नरेंद्र मोदी को आपने मोटा भाई कहा है, तो मोटा भाई के नाते आप उनसे डायरेक्ट तो बात कर सकती हैं इस मुद्दे पे, इतने बड़े संत की बात है तो आप इस मुद्दे पे बात तो कर सकते हैं। आप इसके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है इसके साथ हमारी बात समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने एक बात स्पष्ट कह दी, संतों की रक्षा भगवान करते हैं, वो किसी नेता के या किसी उमा भारती के मोहताज नहीं होते हैं। मैं आपको सच बताती हूँ, हमने अपनी तरह से वॉलंटियरली की, मतलब हमने कोई बापू से कहा हो कि बापू हम आपके लिए ये करेंगे, या बापू ने कहा हमारे लिए करिए, ऐसा नहीं है। संत की रक्षा सीधे भगवान करते हैं, हमने इस चीज को देखा है, और उनको जरूरत नहीं है कि उमा भारती जैसे लोग उनके लिए कुछ करें, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया इतना भी, ये भी मैंने गलत किया। मैं पायसों की तरफ से सुश्री उमा भारती जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, वो यहाँ पर आई, मार्गदर्शन किया। बाइट कर लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, आराम से माइक लाओ, माइक इतनी अस्वस्थता के बीच में सुश्री उमा भारती जी यहाँ आई हैं, तो ये पूज्य बापू जी की शक्ति के द्वारा ये वॉलंटियर व्यवस्था बनाए, कोई भी अपनी जगह से खड़ा ना हो, नहीं खड़े हो रहे हैं, सब अपने स्थान पर रहे।